हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और आज हम लोग हिंदी से रिलेटेड सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सी टेट में हिंदी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो 30 क्वेश्चन में से जो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक गद्यांश 2 दिया रहेगा। दोनों गद्यांश में से आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से क्या करना रहेगा, उसमें से आंसर आपको देख के उस गद्यांश से लिखना रहेगा। देख लीजिए। और फिर एक आप लोग को ऐसे पोयम दिया रहेगा, सेकंड में काव्यांश दिया रहेगा सेकंड वाले में, और इसमें से आप लोग को आंसर देख के लिखना रहेगा। इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 से आपका स्टार्ट हो जाएगा पैडागॉजी, हिंदी पैडागॉजी स्टार्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी पैडागॉजी से। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी पैडागॉजी से फटाफट पैडागॉजी के क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लास्ट में मैंने क्वेश्चन सीरीज रखा है, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और क्वेश्चन सीरीज जरूर अटेंड करिएगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए दिया है, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसी बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। ऑप्शन बी दिया, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से। ऑप्शन सी दिया है, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन डी दिया है, बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। तो देखिए लोग क्या कहते हैं, बोली क्या होती है, तो बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, और लहजा बोली कैसी बोली जा रही है। वैसे लोग कहते हैं ना, अरे उसके बोलने का जो लहजा है वो बिल्कुल ठीक ही नहीं है, उसके बात करने का लहजा ही ठीक नहीं है। तो आप लोग समझ गए, कैसी भाषा बोली जा रही है, लहजा उससे रिलेटेड होता, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026 से 27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, ऑप्शन ए, कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएं। ऑप्शन बी, कम उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। ऑप्शन सी, प्रति मिनट 45 से 60 शब्द रहित अर्थ पढ़ पाएं। ऑप्शन डी, प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि आय उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। बच्चे क्या कर पाए, 2026 से 27 तक बच्चे 4 से 5 सरल वाक्य वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है, पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। ऑप्शन बी दिया है, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन सी दिया है, विद्यार्थियों को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। और ऑप्शन डी दिया है, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो कक्षा 3 की एक अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों को क्या करने के लिए उसको करना है, अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उस अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे क्या करना चाहिए, तो उसे सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया है, बारीकी से पठन। ऑप्शन बी दिया है, गहन पठन। और ऑप्शन सी दिया है, सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन डी, विस्तृत पठन।
तो एक बालिका है जो अपने पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, तो इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? विस्तृत पठन कहेंगे। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्तृत पठन में देखिए क्या कहा जाता है। विस्तृत पठन में पाठक अपनी रुचि की विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो ऑप्शन ए दिया है मानस मंथन, ब्रेन स्ट्रोमिंग, ऑप्शन बी दिया समीक्षा करना, ऑप्शन सी दिया संपादन और ऑप्शन डी पुनरावृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मानस मंथन, ब्रेन स्ट्रोमिंग। तो देखिए ब्रेन स्ट्रोमिंग एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो ऑप्शन ए दिया है पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुत उल्लेख करवाना, ऑप्शन बी दिया है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी दिया है पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखना, और ऑप्शन डी दिया है पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ क्या कर रही है? पठन बोध पर कार्य कर रही है। उसे किस युक्ति का अनुसरण करना चाहिए? तो ऑप्शन बी पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन ए दिया है प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, ऑप्शन बी दिया है प्रवाह के साथ श्रुतलेख, ऑप्शन सी दिया है डम्ब सिराड या फिर मूक अभिनय, ऑप्शन डी दिया है जिज्ञासा श्रुतलेख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जिज्ञासा श्रुतलेख एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाएगी? तो जिज्ञासा श्रुतलेख कहलाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना, इसका पूरा नाम क्या है? तो निपुण भारत मिशन जो स्टार्ट हुआ था उसका पूरा नाम बताना है आपको, निपुण का यानी फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। क्या हो जाएगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा निपुण का। निपुण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप निपुण टॉपिक सर्च करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच संभाव्यता या फिर अंतराल को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन बी दिया आरंभिक साक्षरता, ऑप्शन सी दिया है सादृशीकरण और ऑप्शन डी दिया है निकष्ट विकास का क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी निकष्ट विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए, ऑप्शन बी दिया है
विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन सी दिया विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। और ऑप्शन डी दिया है अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। तो कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है। तो ऑप्शन ए दिया है बबलाना, फिर दिया है दो शब्दी वाक्य चरण, और फिर दिया है एक शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। तो देखिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन बी दिया है बबलाना एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। फिर सी दिया है एक शब्दी वाक्य चरण बबलाना, दो शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन डी दिया है एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण, बबलाना, संक्षिप्त वाक्य चरण। तो देखिए मैं आप लोग को यहाँ बता देती हूँ, प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम क्या है। तो पहले बच्चा क्या करता है, बबलाता है, फिर दो शब्दी वाक्य चरण बोलता है, फिर एक शब्दी वाक्य चरण बोलेगा, बाद में क्या करता है, संक्षिप्त वाक्य चरण बोलता है। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चॉम्स्की ने दिया था। प्रथम भाषा प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है और 6 से 10 महीनों में शिशु क्या कर देता है, बड़बड़ाना शुरू कर देता है। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेता है किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो जो सहजात भाषा अर्जन उपकरण है उसका इंग्लिश में मतलब वो क्या है, तो एलएडी को ही कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए दिया लेव वाइगोस्की, ऑप्शन बी नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन सी जीन पियाजे और ऑप्शन डी जीरोम बुर्नर। तो जो सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं यह विचार किसने प्रस्तुत की थी, तो नॉम चॉम्स्की ने, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित हुई थी। नॉम चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक माना जाता है। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा अधिग्रहण यंत्र लेड होता है या लेडी, जिसकी सहायता से वह किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा। ऑप्शन ए उच्चारण, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी प्रवाह और ऑप्शन डी शब्द भंडार। तो ये रूब्रिक किसका आकलन करेगा, तो ऑप्शन डी रूब्रिक शब्द भंडार का आकलन करेगा। चलिए अब क्वेश्चन सीरीज में आपको दे रही हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, ऑप्शन बी दिया है आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ, ऑप्शन सी दिया है अपने आप को 4 से 5 वाक्यों में परिचय दो, और ऑप्शन डी दिया है दिखाए गए चित्र को 3 वाक्यों में वर्णन करो। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके से उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए दिया है डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन बी दिया है डिस्फ्रेजिया, ऑप्शन सी दिया है डिसरथ्रिया, ऑप्शन डी दिया है डिसकैलकुलिया। तो इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये क्वेश्चन जो है अधिगम विकार या फिर भाषा विकार या फिर अधिगम अक्षमता कुछ भी कह सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा। मैंने अधिगम विकार के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिया है और आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उसे जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि अधिगम विकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगी सही है या गलत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।